आंखों की चमक, आंखों की चमक पलकों की शान हो तुम। आंखों की चमक पलकों की शान हो तुम। लबों की हंसी चेहरे की मुस्कान हो तुम। दिल धड़कता है, दिल धड़कता है बस तुम्हारी ही आरज़ू में। कैसे ना कहूं कि मेरी जान हो तुम। वेलकम टू गोस्वामी मैथमेटिक्स। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। ठीक है, अच्छा है, मजा है। दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायरिंग ऑफ ए रिपीटेड डिजिट नंबर। एक ही अंक के पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग। और सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। जैसे ये दिया गया 3 3 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद इसको आप यूं चुटकी में बना देंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप चुटकी में बना देंगे। इसका स्क्वायर इतना होगा। इसका स्क्वायर निकालना है दोस्तों। इसका स्क्वायर देखो, 5 बार है ना। इसका स्क्वायर निकालना है तो या आप चुटकी में बना देंगे, चुटकी में बना देंगे। बस इतना जल्दी अगर आपको बनाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक देखते रहें। ठीक है, लास्ट तक देखें और सीखें कि कैसे बनाना है इसको जल्दी से। जी हाँ दोस्तों, इतना जल्दी अगर आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं, इतना जल्दी इसका स्क्वायर निकालना सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए अब हम लोग सीखते हैं स्क्वायरिंग ऑफ ए रिपीटेड डिजिट नंबर। दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एक के रिपीटेशन से बनी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। एक के रिपीटेशन से बनी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे कहा जाए 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायरिंग निकालना है। देखो 1 2 3 4, ये एक दिया गया है, एक दिया गया है 1000, 11111, 11111 का स्क्वायरिंग निकालना है। देखो कितना आसान है, गिन लो एक कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार। कितना बार एक है? 5 बार। कुछ नहीं करना है, 5 तक गिनती लिखना है। 1 2 3 4 5 लिख लिए, 5 तक गिनती। अब उतर जाना है, चढ़ना है 5 तक, फिर उतर जाना है। आ गया 1 का स्क्वायर, चढ़ के उतर जाना है। ठीक है, आइए दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आओ, ये कितना बार लिखे हैं? 3 बार। कहां तक जाओगे? 1 2 3, बस। अब उतर जाएंगे 2 1। ये ना कि 3 को भी 2 बार लिख देना ना, ये वाला 2 बार नहीं लिखाएगा। चढ़ेंगे फिर उतर जाएंगे, चढ़ के उतर जाना है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान लगाना, गौर फरमाना, ऐ दीवानी और दीवाना, ध्यान देना बाबू। 1 2 3 4 5 6, कितना बार एक लिखे हैं? 6 बार। कहां तक आप जाओगे? 6 तक। 1 2 3 4 5 6, 6 तक चले गए। अब उतर जाओ, 5 4 3 2 1। तो एक के रिपीटेशन से बनी संख्या का स्क्वायरिंग निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे अब आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब चलिए, अगर 2 के रिपीटेशन से रहे तब, एक वाला तो सीख गए। कहिएगा सर जी 2 वाला रहेगा तो क्या करेंगे? तो 2 वाले के लिए देखो क्या करना है। जैसे 1 2 3 4 ये दे दिया गया कि 2222 का स्क्वायरिंग बताइए कितना होगा। 2222 का स्क्वायरिंग कितना होगा? जी हां दोस्तों, ये 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है। तो बस वही करना है, 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, तो बाबू ये 1 का रिपीटेशन रहता तब ना 1 2 3 4 3 2 1 लिखते। ये किसका रिपीटेशन है? 2 का। तो 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग बोलो 4। तो इसमें 4 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब आ गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 के 2, 4 चौके 16 एक 17, 4 तिहाई 12 एक 13, 4 दूनी 8 एक 9, 4 एकम 4। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत? उसी तरह से अगर 3 के रिपीटेशन से रहेगा तो, जैसे किसी ने कहा, ध्यान देना, 3 3 3 ऐसे दे दिया, कहे स्क्वायर निकालिए। 3 3 बताओ कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। तो लिख देंगे 1 2 3 4 3 2 1। 4 तक चढ़े फिर उतर गए। ये किसका रिपीटेशन है? 3 का। 1 का रहता तो इतना होता, 3 का रिपीटेशन है तो 3 का वर्ग क्या होता है?
9 होता है तो इसमें 9 से गुणा कर देंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 के 8, 9 तिया 27, 1 28, 9 चौके 36 और 2 38 के 8, हाथ में लगा 3, 9 तिया 27 और 2 27 3 30। ठीक है, तो ये इतना आएगा, कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन अगर 3 का रिपीटेशन है तो आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इससे और जल्दी बन जाएगा। अब आइए सीखते हैं और जल्दी कैसे बनेगा, उसके लिए आप बने रहें हमारे साथ लास्ट तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब एक फॉर्मूला सीखना, 3 के रिपीटेशन से बनी संख्या का वर्ग, 3 के रिपीटेशन से बनी संख्या का वर्ग ओजेन मेथड से निकालेंगे। ओजेन, OZEN, 3 के रिपीटेशन से बनी संख्या का वर्ग ओजेन मेथड से निकालेंगे। ये ओजेन मेथड क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। O से 1 हो गया, Z से 0 हो गया, E से 8 हो गया और N से 9 हो गया। 3 के रिपीटेशन से बनी संख्या के वर्ग में यही 4 डिजिट आते हैं, 1 0 8 9। 3 के रिपीटेशन से बनी संख्या के वर्ग निकालोगे यही 4 डिजिट आते हैं, 1 0 8 9। अब आपको ध्यान देना है कि किस डिजिट को कितना बार लिखना है बच्चों, ध्यान देना, यही 4 डिजिट आएगा और कौन डिजिट को कितना बार लिखना है ध्यान देना। अब इसके जैसा हम 3 को आपको फॉर्मूला सिखाएंगे। ये 3 के रिपीटेशन के लिए हो गया, फिर 6 के लिए सिखाएंगे, 9 के लिए सिखाएंगे। 3 फॉर्मूला सिखाएंगे, तीनों के लिए रूल एक जैसा होगा। रूल क्या होगा, पीछे वाला अंक को देखो 9 और इसके अल्टरनेट वाले अंक को देखो 0। पीछे वाला अंक और उसके अल्टरनेट वाला अंक को लिखना कितना बार है, 1 बार। ठीक है, पीछे समझिए समझिए, एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। पीछे वाले अंक को और उसके रिपीटेशन वाले अंक को कितना बार लिखना है, 1 बार। फिर आगे वाले अंक को और उसके अल्टरनेट वाले अंक को कितना बार लिखना है, जितना बार रिपीट करेगा उससे 1 बार कम। आगे वाले अंक और उसके अल्टरनेट वाले अंक को जितना बार रिपीट करेगा उससे 1 बार कम। पीछे वाले अंक और उसके अल्टरनेट वाले अंक को कितना बार, 1 बार। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, ध्यान लगाना। अब अगर आपको 3 का रिपीटेशन दे दिया गया, 3 3 3 3 कहा गया स्क्वायरिंग निकालिए, तो जैसा ही 3 का रिपीटेशन दिखे आपको याद आएगा ओजेन मेथड। ओजेन मेथड यानी 1089, 1089। अब क्या करना है, इस 9 को लिखना है 1 बार। 9 को कितना बार लिखना है, 1 बार। 9 को 1 बार, ये कै बार रिपीट किया है बाबू, 4 बार रिपीट किया है, तो 8 को लिखेंगे 3 बार, 8 को 3 बार। फिर 0 को 1 बार और फिर 1 को, ये 4 बार रिपीट किया है तो 1 को लिखेंगे 3 बार। ध्यान देना, पीछे वाला अंक यानी 9 लिखाएगा 1 बार, ये 4 बार रिपीट किया है तो 8 लिखाएगा 3 बार और फिर इसका नंबर 1 बार है, ये 3 बार। 1 बार 3 बार, 1 बार 3 बार, 1 बार 3 बार, 1 बार 3 बार। 1 बार जितना बार रिपीट करेगा उससे 1 बार कम, जितना बार रिपीट कर 1 बार जितना बार रिपीट करेगा उससे 1 बार कम। जैसे अगला एग्जाम्पल लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, बस यही 4 डिजिट आएगा 1089। तो 9 को लिख लो 1 बार, ये और ये वाला फिक्स है 1 बार। 9 और 0 को कितना बार लिखना है, 1 बार। बस पीछे वाला और उसके अल्टरनेट वाले को 1 बार लेना है, पीछे वाला और उसके अल्टरनेट वाले को 1 बार लेना है, आगे वाले और उसके अल्टरनेट वाले को जितना बार रिपीट करेगा उससे 1 बार कम। 9 को लिख लिए 1 बार। अब 8 को देखो, 6 बार रिपीट किया तो 8 को लिखोगे 5 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। फिर 0 को लिखोगे 1 बार, 1 को लिखोगे 5 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। ठीक है,
5 बार। बाबू 1 बार 5 बार, 1 बार 5 बार। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पीछे से शुरू करना है और याद रखना है पीछे वाले को 1 बार लेना है, पीछे वाले अंक को 1 बार लेना है। पीछे से कै बार? 1 बार। आगे से कै बार? तो आगे से कोई लिमिट नहीं है, जितना बार रिपीट करेगा उससे 1 बार कम। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, ध्यान लगाना, ठीक है। 2 3 5 3, देखो ये कितनी बार है? 7 बार है। 3 3 कितनी बार है? 7 बार। 9 फिक्स है, 1 बार आएगा। 8 कितनी बार आएगा? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, फिर 0 1 बार और 1 6 बार। 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? चलो 3 के रिपीटेशन से बनी संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। रूल क्या हुआ? पीछे वाले अंक को 1 बार, उसके बाद वाले अंक को 1 बार कम, फिर 1 बार, फिर 1 बार कम, ठीक है। यही रूल लगेगा सब जगह। 3 के लिए फॉर्मूला हो गया ओजेन, ओजेन 1089, पीछे वाले 1 बार, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला बदल जाएगा लेकिन रूल नहीं बदलेगा। 3 का रूल सीखे, 3 के जैसा ही 9 का रूल है, 3 के जैसा ही 9 का रूल है। अब आपसे कहा जाए कि 9 के रिपीटेशन से बनी संख्या का वर्ग निकालिए, तो 3 के लिए आप लिखे थे ओजेन, OZEN, तो ओजेन को उलट दो, नेजो, NEZO। ओजेन को उल्टोगे तो क्या बन जाएगा? नेजो, NEZO, यानी 9801, ठीक है। अब 9 के लिए रूल बदल गया, 9 के लिए फॉर्मूला बदल गया 9801, ठीक है। फॉर्मूला बदल गया लेकिन रूल वही है। पीछे वाले अंक को कै बार? 1 बार। पीछे से 1 बार लेना है, पीछे से ज्यादा बार नहीं भाई, दिक्कत हो जाएगा। पीछे वाले अंक को और उसके अल्टरनेट वाले अंक को 1 बार। पीछे वाला अंक 1 है, उसके अल्टरनेट वाला 8 है, तो 1 और 8 को फिक्स है कितना बार? 1 बार। पीछे वाले अंक को और उसके अल्टरनेट वाले अंक को 1 बार, ठीक है। देखो ये 1 8 नहीं याद करो कि 1 को 1 बार आया, 8 को 1 बार नहीं, पीछे से 1 बार, क्योंकि फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा, रूल नहीं बदलेगा। पीछे से 1 बार, ठीक है। आगे वाले अंक को और उसके अल्टरनेट वाले अंक को, आगे वाला 9, अल्टरनेट वाला 0, कितना बार? जितना बार रिपीट करेगा उससे 1 बार कम, उससे 1 बार कम। बच्चों आप समझ चुके हैं ना? रूल उसी तरह से लगेगा। पीछे वाले अंक को 1 बार, आगे वाले को और उसके अल्टरनेट वाले को जितना बार रिपीट करेगा उससे 1 बार कम। जैसे हमको दिया गया 9999 का स्क्वायर निकालिए, तो जैसे ही 9999 नजर आया हमको याद आया नेजो, नेजो यानी 9801, नेजो यानी 9801। पीछे वाला अंक कौन है? 1। 1 बार लिख लेंगे इसको, ये फिक्स है। 1 और 8 फिक्स है, कितना बार लिखाएगा? 1 बार। पीछे वाला अंक और उसका अल्टरनेट वाला अंक 1 बार। अब 0 कितना बार? ये 4 बार रिपीट किया है, 0 को लिख लिए 3 बार। 4 बार रिपीट किया है 0 3 बार। 8 होगा 1 बार और 9 होगा 3 बार। कोई दिक्कत? अगला एग्जाम्पल ले लो मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, ध्यान लगाओ। 9 कितनी बार आया है? 5 बार, ठीक है। फॉर्मूला वही है, नेजो 9801। 1 हो गया 1 बार, 0 कितनी बार? 3 2 5 बार रिपीट किया है, 0 हो गया 4 बार, फिर 8 हो गया 1 बार और 9 हो गया 4 बार। याद रखो 1 बार 4 बार, 1 बार 4 बार, 1 बार 4 बार, 1 बार 4 बार, पीछे से शुरू कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगला एग्जाम्पल ले लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान लगाना। 1 2 3 4 5 6 7, 9 कितनी बार है? 7 बार। फॉर्मूला वही है 9801, तो 1 को लिखो क्योंकि 1 रहेगा 1 बार। 0 कितनी बार? ये 7 बार रिपीट किया है तो 0 होगा 6 बार। 1 2 3 4 5 6, 8 हो गया 1 बार, उसके बाद 9 भी 6 बार। 1 2 3 4 5 6। बात समझ चुके हैं? कोई दिक्कत? ठीक है। इसी के जैसा 6 का रूल भी लगेगा, इसी के जैसा 6 का रूल भी लगेगा, ठीक है। 6 के रिपीटेशन के लिए, 6 के लिए रूल क्या है?
6 के लिए है फोर्ट फिश। 6 के पुनरावृत्ति से, 6 के रिपीटेशन से बनी संख्या का वर्ग फोर्टफिश मेथड से निकालेंगे। किस मेथड से निकालेंगे बोलो? फोर्टफिश मेथड से निकालेंगे। फोर्टफिश क्या है? एफ से हो गया 4, टी से हो गया 3 और एफ आई से हो गया 5 और एस से हो गया 6। 4 3 5 6। देखो फॉर्मूला बदल गया, रूल वही है। 6 के लिए फॉर्मूला हो गया फोर्टफिश, रूल वही है। पीछे वाले अंक को एक बार, यानी 6 को एक बार और 3 को भी एक बार। पीछे वाले अंक और उसके अल्टरनेट वाले अंक को कितना बार? एक बार। आगे वाले अंक को और उसके अल्टरनेट वाले अंक को कितना बार? कोई सीमा नहीं है, जितना बार रिपीट करेगा उससे एक बार कम। जैसे 6 6 6 6 6 दिया गया। स्क्वायर निकालना है, 66,666 के स्क्वायर निकालना है। पीछे वाला अंक कौन है बोलो? 6 है। 6 कितना बार? एक बार। 6 के बाद नंबर किसका आया? 5 का। 5 कितना बार लिखेंगे? चूंकि 5 बार रिपीट किया है तो 5 को लिखेंगे 4 बार। 1 2 3 4, ये 3 हो गया एक बार। 4 भी बाबू 4 बार। 5 बार रिपीट किया इसलिए 4 4 बार। अगला एग्जाम्पल लो, ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर है, ध्यान देंगे, 66,66,666। 3 3 6 1 7, 7 अंक है। यही आएगा 4 3 5 6 फोर्टफिश मेथड। 4 3 5 6। पीछे वाला अंक कौन है? 6। 6 रहा एक बार। उसके बाद 5 कितनी बार? चूंकि 7 बार रिपीट किया है तो 5 को लिखेंगे 6 बार। 1 2 3 4 5 6। फिर नंबर किसका है? 3 का। 3 रहेगा एक बार। ये वाला और ये वाला अंक एक बार। 4 कितनी बार? 4 कितनी बार? 7 बार रिपीट किया है तो 4 को लिखेंगे 6 बार। 4 को लिखेंगे 6 बार। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आया कि नहीं आया? याद रखना, पीछे से शुरुआत करना है और पीछे वाले को एक बार लेना है, उसके अल्टरनेट वाला एक बार कम, फिर एक बार और फिर उसके बाद वाला एक बार कम। ठीक है, अच्छा है, समझ में आया? कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप स्क्वायरिंग ऑफ रिपीटेड डिजिट नंबर, एक ही अंक के पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। और इस वीडियो को शेयर करें। एक बात और, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जुड़ जाइए। उसमें बहुत सारे काम का पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।